हेलो गाइस, दिस इज समाचार ले लो और आज हम सबसे पहले बात करेंगे UK07 राइडर के बारे में। तो UK07 राइडर ने एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग वीडियो डाल दी है 2 घंटे 20 मिनट की। मैं आपको उस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, आप पूरा कॉन्टेक्स्ट खुद समझ जाएंगे। दिन हो चुके हैं, मैंने कुछ खाया नहीं है, ना ही सोया हूँ। आई नो, मतलब मैं पागलों वाली स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ ऑलमोस्ट। फेमस होना जितना अच्छा होता है शायद उतना एक अभिशाप होता है, क्योंकि लोग हमेशा आपसे लेवरेज खींच सकते हैं। आई गेस सबको कहीं ना कहीं मुझसे एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं मैं उन्हें कुछ ना कुछ पे करूँ या पैसा। जस्ट माँ बाप है, इसका मतलब हमेशा सही नहीं है। एंड सबको मेरे साथ एक लेवरेज था कि भाई ये तो सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जज करेंगे, सबकी नजरों में शायद मैं गलत बन गया। मैंने हाथ जोड़े अपने घर वालों के, मैंने कहा प्लीज समझना, आई नो मैं व्लॉग बना रहा हूँ बट आई एम सो सॉरी टू एवरीवन, सो सॉरी, मेरे से नहीं झेला जा रहा अभी। पापा और कलमिंग और मम्मा ने इस लेवल पर टॉर्चर करा कि मतलब आएंगे तो हम लोग शादी में, बट हम लोग तेरी शादी में शायद वो खुश नहीं रख, ना तुझे खुश रहने देंगे ना हम दिखाएंगे कि हम खुश हैं, क्योंकि तेरे को शायद यूट्यूब पे बहुत डैमेज आएगा। कलम ने मुझे बोला तू जितना घर पे रहेगा तू कुछ भी कर ले, पापा तेरे से खुश नहीं होने वाले। तूने घर वालों का शायद से नाम डुबा दिया, क्या करा। मैं एक ब्राह्मण था और मैं एक राजपूत से शादी करा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी थी तो फिर नाम डूब गया। घर वाले ऑलरेडी केस करने के लिए बोल रहे थे कि कल हम बस तू घर आएगा तेरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, केस कर देंगे। मैं एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग, द लास्ट व्लॉग, आई जस्ट वांटेड टू से मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी, पापा, कलम। फिर UK07 राइडर के इसी वीडियो के बाद कलम इंक भी इसके ऊपर रिएक्ट करके स्टोरी डाल के कहते, सबसे पहले तो वो स्टोरी डाल के कहते, आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड, ऑल द प्रूफ हैव बीन गिवन इन माई ब्रॉडकास्ट चैनल, ऑल्सो चिल मारो, सब इसका डेली थिंग है, वो करता है फॉर व्यूज। वन साइड स्टोरी पोस्ट कर दी है, भाई ने सच नहीं बताया। ऑल्सो माई मैसेज टू ऑल माई फैंस इस सब में मत पढ़ो, ही लव्स ट्रैक्शन ऑन इंस्टाग्राम, ही फाइल्ड अ फेक केस ऑन अस मोम एंड डैड, जब वो केस हार गए लीगली देन ही पोस्टेड द शिट एस वीडियो, क्योंकि इसने रितिका ने भी इसको छोड़ दिया कॉज ऑफ इज डूइंग। और कलम एक ने बहुत कुछ अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे अपलोड किया, लेकिन मैं आपको छोटी सी जो मेन पार्ट की क्लिप है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो रितिका की एक पोस्ट में नीचे भेज दूंगा जहां पे शी पोस्टेड मेरी एंड फैमिली की फोटोज बट नॉट ऑफ अनुराग। वो चीजें भी समझो भाई कि कौन यहाँ पे गेम खेलना चाह रहा है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है भाई, दिस इज नेदर चीप मूव ऑफ हिम गेटिंग व्यूज एंड भव्या विल डिस्क्लोज हिज साइड ऑफ स्टोरी। आई होप एंड आई प्रे टू गॉड आल्सो कि रितिका सामने आके सच बोले, बिकॉज इफ मेरे को वो चीजें बाहर लानी पड़ेगी ना, माय रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल, देन इसी इंसान के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। एंड आई नो कि अभी जो ये ड्रामा कर रहा है कैमरे पे रोने का, ही कांट हैंडल द थिंग्स आफ्टर जो आएंगी। अगर मैं सारी चीजें डालने लग गया, बिकॉज जो चीजें मेरे पे हैं रितिका ने खुद एक्सेप्ट करी है, उसके चाचा जी ने खुद एक्सेप्ट करी है। रितिका कम्स इन फ्रंट एंड उसे भी पता है भाई उसके साथ क्या क्या हुआ है ना, कि उसके साथ डोमेस्टिक हुआ है, ये सब हुआ है। सो रितिका कम्स इन फ्रंट एंड सेज द ट्रुथ, वो बेटर रहेगा। उसने तो कुछ सोचा नहीं, अभी उसने सब कुछ डाल दिया पब्लिकली, बट आई हैव टू थिंक अ लॉट बिकॉज आई नो भाई शी इज प्रेग्नेंट एंड शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट। एंड ऑल्सो कि भाई ने डेट्स डाली राइट कि अप्रैल से मैंने धमकी दी, मैंने ये करा, देन व्हाई वाज ही पोस्टिंग मेरी रील्स पे गाना। भाई इफ अगर मैंने आपकी बीवी को डोमेस्टिक में मारा है, मैंने अगर आपको आपकी जमीन लेने की साजिश किया, आप मेरे को कहीं एक व्हाट्सएप चैट तो दिखाओ। आपने सिर्फ बोला है भाई वो चीज कैमरे पे आके रोना, जो आपने सव्या के टाइम भी किया था, जो आपने आमिर मस्जिद के टाइम भी किया था, जो आपने फोन के स्कैम के बाद भी किया था, जो आपने बिग बॉस के बाद भी किया था। आपने सिर्फ आके वो चीजें बोली है। सो गाइस आल्सो बी मैच्योर कि वो बंदा प्रूफ तो डाले। मैंने प्रॉपर्टी मांगी, गिव द प्रूफ। मैंने उसे धमकी दी, गिव द प्रूफ। उसने आधी चीजें तो खुद ही। और बात जब इनकी चल ही रही है तो हम मैक्शन की भी बात कर रहे हैं। मैक्शन में इनको इस टॉपिक के ऊपर रिया करके ट्वीट डाल के कहते हैं, आई वॉच 2 आवर लॉन्ग वीडियो ऑफ अनुराग दोबा लेके UK07 एंड फाउंड ही इज डूइंग नौटंकी, डूइंग फॉल फॉर फेक इमोशन, लर्न टू रीड द पीपल।